बहुजन समाज पार्टी बक्सर के सभी विधानसभा सीटों पे जमकर तैयारी कर रही है। आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने बिहार प्रदेश प्रभारी के साथ साथ सांसद रामजी लाल गौतम भी पहुंचे हुए हैं। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा दिखी उससे यह स्पष्ट हो गया कि अब की बार बक्सर विधानसभा में सत्ता की जो चाबी है वो बहुजन समाज पार्टी के पास होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ जो समीक्षा बैठक में बात निकलकर सामने आई है उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि जनता भी अब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे त्रस्त है और जनता भी एक मजबूत विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी को देख रही है। इसके साथ ही कांग्रेस या भाजपा दोनों को प्रदेश प्रभारी चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत से नवाज रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक बेहतर विकल्प है। क्या कहते हैं बिहार प्रदेश प्रभारी, पहले वो सुनिए। आज अम्बेडकर के अलग अलग छात्रावासों में गए हैं। आज तक जब सरकार रही तो कितने बार बाबा साहब को उन्होंने याद किया। बाबा साहब को मजबूरी में कांग्रेस को छोड़ करके पार्टी बनानी पड़ी। तो क्या राहुल गांधी जी कौन सा सपना दिखाएंगे हम अम्बेडकरवादियों को कि हम अम्बेडकरवादी उन पर विश्वास करें। जहाँ जहाँ आज उनके सरकारें हैं राज्य में, क्या वहाँ के शोषित दलित वंचितों का उन्होंने ख्याल रखा है? आज भी उन पर आतंक का साया चलते रहता है, उनके साथ आए दिन मारपीट होते रहती है, कुछ नहीं करता। तो कैसे उनके अम्बेडकर हॉस्टल में जाने से हम नहीं समझते हैं कि कोई अम्बेडकर को मानने वाले, कोई बाबा साहब को मानने वाले कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं। ये एनडीए और इंडिया ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार करना, जुल्म करना, ये अपना हक और अधिकार समझते हैं। लगातार कई विधानसभा क्षेत्रों का समीक्षा बैठक किया गया बक्सर संसदीय इलाके में, तो किस तरह का फीडबैक मिला? देखिए, हमारे कार्यकर्ता हम सब मिलकर के ज़मीन पर कार्य कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि हमारी बूथ कमेटी क्या है, हमारे संगठन का क्या हालत है, कैसे हम आगे के युद्ध लड़ेंगे, इस चुनाव में कैसे लड़ेंगे, समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ गड़बड़ी है वहाँ बदलाव हो रहा है और बदल करके हम अपने आप को मजबूत करेंगे और बक्सर जिला से चारों सीट पर लड़ करके कम से कम 2-3 सीट हमें यहाँ जीतने की क्षमता रखें, 2-3 सीट जीत करके और बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए, इसके लिए हम काम करें। सांसद रामजी लाल गौतम भी बहुत फील गुड में हैं और उनका यह कहना है कि जो जोश कार्यकर्ताओं में दिखा वह निश्चित रूप से बदलाव का संकेत दे रहा है। और सीधे कार्यकर्ताओं से मिले, कितनी ऊर्जा दिखाई दे रही है जो आप देखिए, इतनी ऊर्जा है कि बक्सर से आज की डेट में बीएसपी 2 सीटें कम से कम जीत रही है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार बिहार के अंदर बिना बीएसपी के कोई सरकार नहीं बनने जा रही। सत्ता की चाबी बीएसपी के पास रहने वाली है, इसीलिए वो घबराहट है, लोगों में घबराहट है कि आज महलों में रहने वाले भी लोग अम्बेडकर छात्रावास में जा रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, निकल रहे हैं। आप खुद देख लिए, आज की करीब 40 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा और 40 डिग्री टेम्परेचर में बीएसपी की 2 विधानसभाओं की समीक्षा हुई और सेटिस्फैक्ट्री समीक्षा हो रही है। लोग निकल के आ रहे हैं, गांव से निकल के आ रहे हैं, पंचायत लेवल से निकल के आ रहे हैं, इतनी गर्मी में निकल के आ रहे हैं। ये प्यार है, ये मोहब्बत है बीएसपी को लेकर के। आज पूरे दलित समाज के साथ साथ में पिछड़े समाज को और समाज के गरीबों को उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर बीएसपी आएगी बिहार के अंदर तो उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी और यहाँ जो जंगल राज व्याप्त है, गुंडा राज व्याप्त है, उसे पूरी तरह जड़ से ख़त्म करेगी। तो आपने सुना कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो पूरे जोशो खरोश के साथ ये कह रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अब की चुनाव में बक्सर विधानसभा की सभी सीटों पर उनका कब्जा होगा। बक्सर से चंद्रकांत निराला।